अध्याय 1। साम्राज्य की भव्यता। बहुत समय पहले मध्य भारत की घनी वादियों और पर्वतों के बीच एक विशाल साम्राज्य था, रुद्रगढ़। रुद्रगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता, कठोर न्याय और विलक्षण महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध था। किला ऊंचे पर्वत पर बना था, काले पत्थरों से तराशा गया, विशाल दरवाजे और भीतर सोने चांदी से सजा दरबार। राजा की एक कमजोरी थी, अमरत्व का लोभ। वह हर साधु, तांत्रिक, योगी को बुलाता और उनसे जीवन बढ़ाने के रहस्य पूछता। कई आए, कई गए, परंतु राजा को उसकी चाहत नहीं मिली। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया, कालिकानंद। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल, चेहरा काला और गले में अस्थियों की माला थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और कहा, महाराज, अमृतत्व चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। राजा का हृदय उत्सुकता से धड़क उठा। अध्याय 2। समझौता। साधु ने शर्त रखी, अमृतत्व पाने के लिए आपको अपने महल के नीचे एक बलिदान कुंड बनवाना होगा। हर पूर्णिमा पर वहां बलि चढ़ेगी। जब 100 बलि पूरी होगी तब अमृतत्व का द्वार खुलेगा। राजा ने बिना सोचे सहमति दे दी। निर्माण आरंभ हुआ। महल के नीचे गुप्त कक्ष, काले पत्थरों की सुरंगें और बीच में विशाल कुंड। धीरे धीरे बलियां शुरू हुईं, पहले पशु, फिर कैदी और अंत में मासूम प्रजा भी। लोग गायब होने लगे। राज्य में भय का वातावरण फैल गया, परंतु राजा पर पागलपन सवार था। अध्याय 3। श्राप का जन्म। 100वीं बलि की रात आई। पूर्णिमा थी। आकाश में रक्त सा चांद चमक रहा था। राजा ने स्वयं अपने ही दरबार की एक नर्तकी को बलि चढ़ा दिया। जैसे ही उसका रक्त बलिदान कुंड में गिरा, साधु ने तांत्रिक मंत्रोच्चार शुरू किया। धरती कांपने लगी, महल की दीवारें चरमराने लगीं, और तभी साधु हंस पड़ा। राजा, तुम मूर्ख हो। अमृतत्व तुम्हें नहीं मिलेगा। यह बलिदान तुम्हारे साम्राज्य को अनंत शाप देगा। तुम्हारा नाम सदा श्रापित रहेगा। इसके बाद साधु कुंड में कूद गया और लहूलुहान होकर गायब हो गया। उसी क्षण राजमहल में चीखों की गूंज उठी। किले के सैनिक, दास दासी, नर्तकियां सभी रक्त में लथपथ होकर मरने लगे। राजा जीवित रहा, परंतु उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल, त्वचा काली और शरीर पर मृतकों की आत्माएं चिपक गईं। राजा अमर तो हुआ, लेकिन भूतात्मा के रूप में। अध्याय 4। उजड़ा साम्राज्य। रुद्रगढ़ एक रात में वीरान हो गया। लोगों ने कहा, राजा और उसके सैनिक आज भी महल में भटकते हैं। जो भी वहां जाता है लौटकर कभी जीवित नहीं आता। सदियां बीत गईं, किला खंडहर हो गया, परंतु हर पूर्णिमा की रात वहां से ड्रम की आवाजें, चीखें और स्त्रियों की रुदन सुनाई देने लगीं। अध्याय 5। वर्तमान समय। कहानी यहां से मोड़ लेती है। आज के समय में पुरातत्व विभाग ने रुद्रगढ़ के खंडहर की खुदाई शुरू की। टीम में एक इतिहासकार थी, न पक्षियों की आवाज, अनामिका की सरसराहट। राठौर महल की दीवारों पर सुना था कि किले के नीचे टूटी मूर्तियां है और अंधेरे में जलती हुई वह किले में दाखिल हुई। जगह पर अजीब सन्नाटा था। रहस्यमयी सुरंग। अनामिका को महल के फर्श पर एक नक्शा मिला। उसमें गुप्त सुरंग का संकेत था। वह अपनी टीम के साथ उस सुरंग में उतरी। अंदर अंधकार था, दीवारों पर प्राचीन चित्र, राजा बलि देता हुआ, साधु मंत्र पढ़ता हुआ और रक्त से भरा कुंड। जैसे ही वे कुंड तक पहुंचे, वहां से ठंडी हवा निकली और अचानक कुंड से हाथ निकल आया, कंकाल जैसा। फिर पूरा कुंड उबलते रक्त से भर गया। टीम के लोग चीखने लगे। कोई भागा, कोई वहीं ढेर हो गया। अध्याय 7। राजा की वापसी। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। दीवार फट गई और उसमें से वही राजा वीरेंद्र सिंह प्रकट हुआ। काला शरीर, लाल आंखें, हाथ में तलवार और चारों ओर मृतकों की आत्माएं। उसकी आवाज गूंजी, जो भी मेरे साम्राज्य की नींद तोड़ेगा वह कभी जिंदा नहीं बचेगा। अनामिका की टीम भागने लगी, परंतु राजा की आत्मा ने एक एक कर सबको निगल लिया। केवल अनामिका बची। अध्याय 8। अंतिम टकराव। अनामिका ने देखा, दीवार पर वही तांत्रिक शिलालेख था जिसमें लिखा था, राजा को हराने का एक ही उपाय है, बलिदान कुंड में उसी का रक्त बहाना। अनामिका ने साहस जुटाया। राजा उस पर झपटा। लड़ाई शुरू हुई। अंधेरे में गूंजती तलवारें, आत्माओं की चीखें और कुंड का रक्त। आखिरकार अनामिका ने राजा की छाती में लोहे का भाला घोंप दिया और उसे कुंड में धकेल दिया। राजा चीखते हुए रक्त में समा गया। अध्याय 9। अधूरी मुक्ति कक्ष। शांत हो गया। अनामिका थक कर गिर गई।
परंतु तभी कुंड से आवाज आई, यह अंत नहीं, अगली पूर्णिमा पर मैं फिर लौटूंगा। अनामिका भयभीत आंखों से देखती रही। राजा पूरी तरह